हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मोटिवेशन अभिप्रेरणा सिद्धांत की एक थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की। इनसे हमारे सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, ये एक ऐसी थ्योरी है जहां हर जगह 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये डाउट आपके क्लियर हो जाए। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, बट जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा टोटल आपको समझा देंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, वो इन 5 स्टेप से होकर के गुजरती है। हर व्यक्ति को हर स्टेप पूरा करके ही दूसरे स्टेप पे जाना होता है। पहले व्यक्ति पहली स्टेप पूरी करता है, फिर दूसरे पे जाता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे और फिर 5वें में जाके आत्मसिद्धिकरण कर लेता है। स्व यथार्थवादी भी इसे कहते हैं, आत्मसिद्धिकरण भी कहते हैं। मैस्लो ने क्या किया, इस थ्योरी को समझाने के लिए ये ट्रायंगल दिया। इसके लिए हम मैस्लो का ये त्रिंगल का सिद्धांत या त्रिभुज का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के कई नाम हैं। यदि पूछता है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, तो यही है पदानुक्रम का सिद्धांत। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने लिखा है या किसने दिया है, तो हम क्या कहेंगे, अब्राहम मैस्लो। यहाँ हमने सिर्फ मैस्लो लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम मैस्लो। इस सिद्धांत के कई नाम हैं, हम आपको हर एक नाम के बारे में बता देते हैं ताकि जब आपकी एग्जाम में पदानुक्रम सिद्धांत ना लेकर के कोई और सिद्धांत का नाम दे तो भी आप ये जान ले कि ये अब्राहम मैस्लो का ही है। इस सिद्धांत के अन्य नाम पहले हम समझते हैं। अन्य नाम, इसे मानवतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मानवतावाद या क्वेश्चन पूछ ले मानवतावादी सिद्धांत के जनक कौन है, तो हम क्या कहेंगे, अब्राहम मैस्लो। फिर नाभिकीय मांग। नाभिकीय मांग का सिद्धांत। फिर तीसरा है मानवतावादी, तो हमने लिखा नाभिकीय का। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। पूर्ति आपूर्ति लिख लीजिए। आपूर्ति का सिद्धांत। स्व यथार्थवादी सिद्धांत भी कहते हैं इसे। स्व यथार्थवादी सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से लेकर के इन चारों में से कोई भी नाम देके यदि पूछता है कि ये किसके सिद्धांत हैं, तो ये इस सिद्धांत के जनक कौन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में राइट आंसर मारिएगा अब्राहम मैस्लो। इन चारों ही सिद्धांत के जनक अब्राहम मैस्लो हैं। अब इनकी हम ये 5 मांगों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे नीचे जो है वो सबसे पहली मांग है और जो सबसे ऊपर है वो सबसे लास्ट मांग है। सबसे पहले हम जानते हैं शारीरिक आवश्यकताएं या जैविक मांग आप कह सकते हैं, फिजिकल नीड। ये क्या होती है, जैसे खाना, पीना, सोना, हवा, ये सब क्या है, ये हमारी शारीरिक मांग है।
हमारे शरीर को इनकी जरूरत रहती है, हम इनके बगैर जीवित नहीं रह सकते। यदि हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, सोएंगे नहीं, हमें हवा नहीं मिलेगा, वातावरण नहीं मिलेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये कौन सी मांग कही गई, फिजिकल नीड यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं मानी गई। जब ये हमारी पूरी होती है तो हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं जिसे कहते हैं सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। कि आज तो हमने खाना खा लिया पर हमें कल की व्यवस्था करनी है, वही क्या कहलाती है, सेफ्टी नीड, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं कही जाती है। आज हमें इसमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इसमें हमें घर की, नौकरी की, भोजन की, पहले हमने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, फिर हमने सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की, मतलब आज तो हम कहीं पे सो सकते हैं पर कल के लिए हमें व्यवस्था करनी है। घर हो हमारे पास, चाहे खुद का हो चाहे किराए का हो, आज तो हम पैसे खर्च करके अपना काम कर ले रहे हैं, पर नौकरी नहीं रहेगी तो हम कल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो सुरक्षात्मक होती है वही सेफ्टी नीड के अंतर्गत आती है। तो ये घर, नौकरी, भोजन। फिर ये भी पूरी होने के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्नेह की। स्नेह की हमें आवश्यकता होती है। ये हमें परिवार से, रिश्तेदार से, इसी में शादी ब्याह वगैरह होता है। परिवार, रिश्तेदार, शादी ब्याह, मित्र जो होते हैं, उन सबों से हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है कि कोई हमें प्यार करे, कोई हमसे प्यार से पेश आए। ये सारी जो नीड हमें पड़ती है वो थर्ड स्टेप में जाके पड़ती है। फिर फोर्थ में आता है सम्मान की, रिस्पेक्ट की। लोग हमें जाने कि हम कौन हैं। इसमें क्या होती है, हमें हमारी पहचान की जरूरत पड़ती है। किसकी, पहचान की कि हम कौन हैं। और सबसे लास्ट में जो आती है वो आती है आत्मसिद्धिकरण। इसे स्व यथार्थवादी कहते हैं। यहाँ तक सिर्फ 5% लोग ही पहुंच पाते हैं, वरना इन तीनों में ही उलझे सब लोग रह जाते हैं। ये आत्मसिद्धिकरण जो होती है, इसमें आदमी मैं कौन हूं में खो जाता है, मैं कौन हूं में रह जाता है कि वो खुद के बारे में जानना चाहता है। बहुत से लोग इस अवस्था तक जाते जाते घर परिवार छोड़ करके हिमालय पे चले जाते हैं, पूजा पाठ यातना में जुट जाते हैं। एक चीज और नोट कर लीजिए आप, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ना, इन्हें हम निम्न स्तरीय कहते हैं, निम्न स्तरीय कहते हैं, स्तरीय मांग कहते हैं। और जो ये दोनों हैं इसे उच्च स्तरीय कहते हैं, उच्च स्तरीय कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन तीनों तक तो सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन ये उच्च स्तरीय जो है यहाँ तक सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए इसे निम्न स्तरीय कहा गया और इसे उच्च स्तरीय मांग कहा गया। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक बहुत छोटा सा ही है, बस समझने का फेर है। थोड़ा सा आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।